दोस्तों आज की मार्केट की बात करूं तो मैं यहाँ पे लगभग 118 पॉइंट के आसपास हमें गिरावट देखने को मिली है, जो कि 0.49% के आसपास हमें गिरावट देखने को मिली है। शुरू की बात करूं तो मार्केट काफ़ी ऊपर ट्रेंड में जाते हुए देखने को मिला, लेकिन 12-1 बजे के आसपास हमें मार्केट में नीचे गिरावट देखने को मिल गई और वहीं 118 पॉइंट के आसपास हमें आज की डेट में हमें क्लोजिंग देखने को मिल गई। लो की बात करूं तो दोस्तों आज की डेट में इसने 23,885 पॉइंट का लो लगाया था। वहीं मैं अदर मार्केट की बात करूं तो डो जोन्स की बात करूं 0.58% के आसपास थी आज की डेट में इसकी मार्केट। S&P 500 की बात करूं तो 0.37, नैस्डैक की बात करूं तो 0.19%, रसेल 2000 इंडेक्स की बात करूं तो यहाँ भी हमें 0.91% के आसपास हमें तेज़ी देखने को मिली है। गोल्ड में भी हमें लगभग 850 पॉइंट के आसपास गिरावट देखने को मिली है। सिल्वर में भी 5,000। वहीं क्रूड ऑयल की बात करूं तो यहाँ भी हमें 215 पॉइंट के आसपास हमें तेज़ी देखने को फिर से मिल रही है। बाकी अगर मैं इंडेक्स की बात करूं तो हमें यहाँ भी लगभग 1.5% के आसपास ही हमें तेज़ी देखने को मिल रही है और कुछ गिरावट देखने को मिल रही है। कुछ खास परफॉर्मेंस आज की डेट में हमें देखने को आज कुछ मिली नहीं है, तो ओवरऑल मार्केट हमें स्टेबल ही देखने को मिली है और नीचे जाते हुए देखने को ही मिली है। वहीं मैं कुछ न्यूज़ की बात कर लूँ तो दोस्तों सबसे बड़ी जो न्यूज़ है आज की, इंडिया की जो मार्केट है लगभग 6th नंबर पे आ चुकी है, जो कि सबसे नीचे जाती हुई देखने को मिल रही है। उसके बाद मैं अगर सबसे पहले बात करूं तो यूएस की मार्केट लगभग 77.97 ट्रिलियन के आसपास चल रही है और वहीं हमारी मार्केट की बात करूं तो लगभग $4.92 ट्रिलियन के आसपास चल रही है, जो कि यूएस के मार्केट का 10% भी नहीं है दोस्तों। चाइना की बात करूं तो लगभग $15.5 ट्रिलियन के आसपास चल रही है। जापान की बात करूं तो लगभग 8.5% के आसपास चल रही है। वहीं हांगकांग की बात करूं तो 7.5 के आसपास। वहीं जो ताइवान ने इंडिया को बीट किया है, लगभग 30 बिलियन आगे जा चुकी है ताइवान की मार्केट। ताइवान ओवरटेक्स इंडिया इन मार्केट साइज डिस्पाइट हैविंग जीडीपी दैट्स जस्ट 23% ऑफ इंडियाज़। ताइवान ने दोस्तों जो ओवरटेक इंडिया के मार्केट साइज को किया है, लगभग ताइवान का जीडीपी भारत में का सिर्फ 23% होने के बावजूद भी मार्केट साइज के मामले में वह भारत का सबसे आगे निकल चुका है। मतलब भारत से इंडिया से आगे जा चुकी है जो ताइवान की मार्केट है। लगभग 23% जीडीपी होने के बावजूद भी इंडिया का ताइवान का मार्केट आगे जा चुका है। Taiwan has overtaken India to become the world's fifth largest market in terms of size, with its current market capitalization standing at $4.95 trillion, about 30 billion higher than India. ताइवान भारत को पीछे छोड़कर लगभग 5th लार्जेस्ट मार्केट इन टर्म ऑफ साइज, जो कि 5वां सबसे बड़ा बाजार बन चुका है इस समय। ताइवान का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूं तो लगभग $4.95 ट्रिलियन के आसपास चल रहा है, जो कि भारत का करीब 30 बिलियन से ज़्यादा है। ध्यान देने वाली बात दोस्तों ये है कि जो ताइवान का जीडीपी है लगभग 976 बिलियन, जस्ट 23% ऑफ इंडिया, 4.15 ट्रिलियन जीडीपी इन 2026, जो 2026 में भारत का 4.15 ट्रिलियन जीडीपी के केवल 23% का है। उसके बावजूद मैं बात करूं तो वर्ल्ड लार्जेस्ट मार्केट फॉलोड बाय चाइना, जापान एंड हांगकांग ही आती हैं। यूएस आती है सबसे पहले, उसके बाद चाइना, जापान एंड हांगकांग। अगर मैं अगली न्यूज़ की बात करूं तो पेट्रोल डीजल प्राइस राइज अगेन अक्रॉस मेजर सिटीज़। जो पेट्रोल डीजल के प्राइस हैं दोस्तों काफ़ी सिटीज़ में अभी बढ़ रहे हैं। आज की डेट की बात करूं तो यहाँ भी आज की डेट में अभी कुछ रेट बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। अगर मैं मई 26 की बात करूं तो प्रेशर ऑन कंज्यूमर्स एमिड इसके बीच राइजिंग ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। फ्यूल रेट्स क्रॉस्ड 100 per liter in several cities including Mumbai. Oil companies continue daily revisions based on international market trends, currency fluctuations, freight cost and local taxes. Delhi, Chennai and more also witnessed fresh hikes today. जो ऑयल कंपनी इंटरनेशनल मार्केट ट्रेंड्स, करेंसी के उतार चढ़ाव, माल ढलाई के खर्चे, फ्राइट कॉस्ट और
लोकल टैक्सेज के आधार पर हर दिन रेट्स रिवाइज कर रही हैं। दिल्ली और चेन्नई जैसे शहरों में भी आज की डेट में काफ़ी रेट ज़्यादा देखे जा रहे हैं। गोल्ड और सिल्वर की बात करूं मैं दोस्तों, तो यहाँ भी हमें कुछ बढ़ोतरी देखने को मिली है। गोल्ड सिल्वर प्राइसेस इंक्रीज्ड इन मई 2026 एमिड स्ट्रॉन्ग ग्लोबल बुलियन ट्रेंड्स एंड सेफ हेवन डिमांड। तो दोस्तों जो लोगों की काफ़ी जो डिमांड है काफ़ी सेफ वाली साइड जा रहे हैं, वाइल 24 कैरेट गोल्ड होवर नियर 1.6 लाख पर 10 ग्राम्स। जो 24 कैरेट का गोल्ड है दोस्तों इस टाइम में लगभग 1,60,00,000 के आसपास चल रहा है, मतलब 1.5 लाख के आसपास चल रहा है। अगर मैं केजी में बात करूं तो 1,60,00,000 के आसपास चल रहा है। अगर मैं ग्राम की बात करूं तो 1,60,000 के आसपास हमें 10 ग्राम्स में जो मार्केट में मिल जाता है 24 कैरेट गोल्ड। इन मेजर सिटी से सिल्वर प्राइसेस क्रॉस्ड लगभग 1.5 लाख के आसपास, 1.2 लाख के आसपास। चांदी भी हमें जाती हुई तेज़ी देखने को मिल रही है। राइजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशंस, क्रूड ऑयल वोलेटिलिटी, इन्वेस्टर अनसर्टेनिटी कंटिन्यू टू सपोर्ट प्रीशियस मेटल प्राइसेस अक्रॉस इंडिया इंक्लूडिंग दिल्ली चेन्नई। जो बढ़ते जियोपॉलिटिकल तनाव, देशों के बीच विवाद, कच्चे तेल में उतार चढ़ाव और इन्वेस्टर की चिंता के बीच दिल्ली चेन्नई समेत पूरे भारत की कीमतों में धातुओं का लगातार प्रीशियस मेटल की ओर इंटरेस्ट बढ़ रहा है लोगों का। अगर मैं अगली न्यूज़ की बात करूं तो निर्मला सीतारमण के बारे में है, जो कि टैक्स सिस्टम के बारे में है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण said the government is ready to listen to concern of stock market investors regarding the tax system, including issues related to long-term and short-term capital gains. जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि सरकार टैक्स सिस्टम को लेकर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर की परेशानियां सुनेंगी और एलटीसीजी और एसटीसीजी के बारे में भी कुछ ध्यान देंगी। वी विल सर्टनली टेक देयर इनपुट्स, सीतारमण said. LTCG and STCG are tax imposed on profits earned from selling shares and other financial assets. सो दोस्तों जो निर्मला सीतारमण जी को चीज़ कह रही हैं कि आपको बता दें कि शेयर की जो सेलिंग वगैरह होती है और मतलब जो हम सेल करते हैं शेयर, उस पर जो टैक्स वगैरह लगता है, हो सकता है आने वाले टाइम में ये टैक्स हमें ज़ीरो भी होता हुआ देखा जा सकता है। तो आज की दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें।